डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज भी हम एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू रखेंगे। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस किया था और इन क्वेश्चंस में जो हमें फंक्शंस गिवन थे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे और हमने इसको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए थे। तो आज भी हम इसी तरीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। और कल मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और आगे जो कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन, वहाँ पे भी ये काम आने वाला है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और x की वैल्यू 0 और पाई के बीच में यहाँ पे गिवन है और इसे हमें सरलतम रूप में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर ये बाहर tan इनवर्स है तो इसे हम tan की फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे tan इनवर्स है तो इसे tan की फॉर्म में लेके आएंगे। इससे क्या होता है, इससे tan इनवर्स और tan एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अगर बाहर sin इनवर्स होगा तो अंदर sin की फॉर्म में लेके आएंगे, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। कॉस, अगर बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos की फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो इसे tan की फॉर्म में लाने के लिए कल हमने जिस तरह के क्वेश्चंस किए थे वहां पे जो अंदर वाला फंक्शन था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में नहीं था, है ना। तो वहां पे हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन किया था, प्रतिस्थापन किया था। किस तरह के प्रतिस्थापन किए थे, किस तरह के सब्स्टिट्यूशंस किए थे। अगर फंक्शन में इस तरह का एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, ठीक है। अगर फंक्शन में इस तरह का एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक्स की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, ठीक है। और अगर फंक्शन में इस तरह का एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा, ठीक है। एक्स की जगह पे हम ये वैल्यू रख सकते हैं, ये ए सेक थीटा ए कॉसेक थीटा रख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे तो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लाने के लिए। यहां पे तो ये पहले से देखो अंदर का जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अंदर जो फंक्शन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है ये। देखो ध्यान से 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये कैसा फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे tan की फॉर्म में लाना होगा और tan की फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और यहाँ पे हम जो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, जो सरसमीकाएं पढ़ी हैं 10th में 11th में, उनका प्रयोग करके इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे त्रिकोणमितीय फलन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, वहाँ पे त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं का प्रयोग करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है इसको, फिर tan की फॉर्म में लाना होगा। tan की फॉर्म में लाने के लिए फॉर्मूला प्रयोग करना होगा। कौन सा वाला करेंगे, कल आपको बताया था मैंने, कल आपको बताया था कि अगर फंक्शन में कहीं पर आपको इस तरह से दिखाई दे 1 माइनस कॉस एक्स, अगर कहीं पर भी आपको ये दिखाई देता है 1 माइनस कॉस एक्स या आपको दिखाई देता है 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अगर कहीं पर आपको 1 माइनस कॉस एक्स दिखाई दे या 1 प्लस कॉस एक्स दिखाई दिए, तो कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं cos 2x, और cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसके 4 फॉर्मूले हैं इसके cos 2x के, 2 और टर्म में, एक tan की टर्म में भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये cos x है और ये 2x है, x 2x का हाफ है, इसका हाफ कर दो, 2x का हाफ कर दो cos x, यहाँ भी हाफ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस एक्स, इस वाले केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है। ये बात हमने कल भी की थी। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या होगा, जब ये वाला फॉर्मूला, सॉरी इस वाले केस में, माइनस वाले केस में ये वाला यूज करेंगे,
माइनस वाले केस में ये वाला यूज करेंगे, ये वाला नहीं, ये वाला यूज करेंगे। क्यों ये वाला क्यों यूज करेंगे? जब हम ये वाला यहाँ पे cos x की जगह पे ये लिख देंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो 1 से 1 कट जाएगा और ये बच जाएगा और सिंप्लीफाइड हो जाएगा, है ना। और जहां पर आपको 1 + cos x दिखाई दे तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम cos x की जगह पे ये लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 - 1। और ये सिर्फ यहीं के लिए नहीं बता रहा हूं आपको ये मैं, ठीक है, ये आपको हर जगह काम आएगा। ये जहां पर भी आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दिखाई दे, जहां पे भी आपको ये दिखाई दे 1 - cos x, तो वहां पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए cos x की जगह पे ये लिख देंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x बाई 2। और जहां पर 1 + cos x होगा वहां पर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 - 1। वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इस पर ध्यान देना, ठीक है। और इसे याद रखना आपको कि अगर जहां पर ये होगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जहां पर 1 + cos x होगा वहां पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो करते इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 - cos x। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ये वाला 1 - 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 + cos x प्लस, यहाँ पे प्लस है, प्लस वाले केस में कौन सा करेंगे? प्लस वाले केस में करेंगे ये वाला 2 cos स्क्वायर x बाई 2 - 1, ठीक है। देखो यहाँ ये पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 से 1 कट गया, है ना, और ये 1 से 1 कट गया, देखा, इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, नीचे जगह है, यहाँ लिख देंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया है। चलो यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 tan स्क्वायर x बाई 2 होता है, और tan स्क्वायर x बाई 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? tan x बाई 2, ठीक है। अब ये tan इनवर्स tan x बाई 2, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, ये बराबर होता है x बाई 2 के। tan इनवर्स और tan एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन ये कब होता है? अगर tan इनवर्स, अगर ये जो x बाई 2 है ये tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज मुख्य मान शाखा में आता है, मीन्स -π/2 और π/2 के बीच में आता है। tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज मुख्य मान शाखा क्या होता है? -π/2 और π/2 के बीच में। तो अगर ये -π/2 और π/2 के बीच में है तो ये बराबर x बाई 2 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने कल भी आपको कहा था, इतना डीप आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है वो मुख्य मान शाखा में ही आएंगे, वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में ही आएंगे, तो इतना डीप आपको सोचना नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख दो, डायरेक्ट लिख देंगे x बाई 2। आपको सोचना नहीं है कि ये -π/2 और π/2 के बीच में है या नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुका है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ कि ये x बाई 2 जो एंगल है वो -π/2 और π/2 के बीच में है या नहीं है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि x 0 और पाई के बीच में है, ये भी गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल किया देखो x बाई 2, यहाँ पे एंगल x बाई 2 है, तो x बाई 2 के लिए इसका हाफ कर देंगे, इसको हाफ कर दो, x बाई 2 के लिए हाफ कर देंगे, पूरा हाफ कर दो, 0/2 0 होता है, और ये हो जाएगा π/2, है ना। तो ये जो x बाई 2 एंगल है ये 0 और π/2 के बीच में है, ठीक है। इट मीन्स ये tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है -π/2 और π/2 के बीच में, तो वो उसके बीच में आ रहा है, -π/2 π/2 के बीच में आ रहा है ना, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ी है ये इक्वल टू x बाई 2 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि x बाई 2 जो है वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आ रहा है, इसके मुख्य मान शाखा में आ रहा है, ठीक है। तो जिसमें आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के हिसाब से ही दिए हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ चुका है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
ये अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो देखो ये अंदर कैसा फंक्शन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी त्रिकोणमितीय फलन है। और अभी आपको मैंने बताया अगर अंदर त्रिकोणमितीय फलन है तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 की फॉर्म में लाना होगा, इसको 10 की फॉर्म में लाना होगा। 10 की फॉर्म में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला, कोई आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसे 10 की फॉर्म में लाना है तो देखो यहाँ पे 10 की फॉर्म में लाने के लिए अगर sin x को cos x से डिवाइड कर दें तो ये 10x बन जाता है। ठीक है, और जब cos x से डिवाइड करेंगे, पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये cos x हट जाएगा और ये 10x बन जाएगा, ये भी हट जाएगा और ये 10x बन जाएगा। ठीक है, तो इसे 10 की फॉर्म में लाने के लिए, 10 की फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, इसको cos x से डिवाइड करेंगे। cos x से क्यों डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ये क्योंकि 10x बन रहा है इससे, इसलिए इसको क्या करेंगे, cos x से डिवाइड करना होगा 10 की फॉर्म में लाने के लिए। तो शुरू करते हैं इसका। यहाँ पे हमें गिवन है, इसको दो पार्ट में कर लेंगे। यहाँ पे हमें गिवन है tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x। ठीक है, तो अंश और हर दोनों को क्या करना है, cos x से भाग कर दे रहा है। अंश व हर में cos x से भाग करने पर क्यों भाग करना है, क्यों भाग करेंगे cos x से, क्योंकि हमें इसको 10 की फॉर्म में लाना है और cos x हट जाएगा और ये 10x बन जाएगा। ठीक है, से भाग करने पर ये हो जाएगा tan इनवर्स, सीधा मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ, तो cos x चलो दिखा देते हैं, यहाँ पे इसको दिखा देते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहेंगे फिर कैसे आया, cos x बाय cos x माइनस sin x बाय cos x। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी करना है, cos x बाय cos x प्लस sin x बाय cos x। ठीक है, अंश को भी cos x से डिवाइड कर दिया, हर को भी cos x से डिवाइड कर दिया, तो अब ये हो जाएगा tan इनवर्स cos x बाय cos x 1 माइनस tan x बाय cos x बाय cos x कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो रहे हैं, 1 टाइम 1 प्लस tan x। ठीक है, तो ये इस तरह से आ चुका है tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, अब आगे कैसे इसको 10 की फॉर्म में लेके आएंगे, इसको आगे 10 की फॉर्म में लाने के लिए देखिए यहाँ पे 1 है, 1 10 पाई अपॉन 4 की वैल्यू होती है, 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है ना, तो 1 की जगह पे लिख देंगे 10 पाई अपॉन 4 माइनस tan x। ठीक है, अभी बताते हैं इससे होगा क्या, 1 प्लस, यहाँ पे देखो tan x का कॉफिशिएंट मीन्स गुणांक, tan x का गुणांक यहाँ पे 1 है, साथ में अगर किसी चीज़ को यहाँ पे शो ना किया हो, यहाँ पे दिखाया ना हो, तो इतने उसका गुणांक जो है, उसका जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट इसका 1 है, और 1 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हम 10 45 मीन्स 10 पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 4 इंटू tan x। क्या हुआ इससे ये देखो ये हो गया है, इससे ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b की फॉर्म में आ गया है ना, 1 की जगह पे 10 पाई अपॉन 4 लिखने से ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b की फॉर्म में आ गया है, और ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b क्या होता है, tan a माइनस b होता है। तो इस तरह से ये पूरा 10 की फॉर्म में आ जाएगा, जो हम चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं। हम ये तो चाहते थे कि पूरा का पूरा 10 की फॉर्म में आ जाए, है ना, तो ये 10 की फॉर्म में आ चुका है, ये 10 की फॉर्म आ चुका है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b क्या होता है, tan a माइनस b, a माइनस b।
ठीक है, तो अब ये पूरा 10 हो चुका है। tan इनवर्स और tan एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है tan इनवर्स tan x होता है अगर x जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में है। अगर ये जो एंगल है -π/2 और π/2 के बीच में है तो सीधा हमको लिख देना है ये कि ये आंसर जो है π/4 - x है। ये आ चुका आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार मैं इसको आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कि जो ये एंगल है π/4 - x ये -π/2 और π/2 के बीच में है। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि इसकी जरूरत है नहीं, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में ही है, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें गिवन है x जो है वो -π/4 और 3π/4 के बीच में है, 3π/4 के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे एंगल क्या है π/4 - x है ना, तो पहले इसे -x करो, -x करो, इसे -x, सबका साइन चेंज कर दो, इसका भी साइन चेंज आएगा। और जब साइन चेंज करते हैं तो सिंबल चेंज होता है। अब ये पहले आ जाएगा -3π/4। ठीक है, सबका साइन चेंज किया, इसको नेगेटिव किया, इसको नेगेटिव किया, उसको पॉजिटिव कर देंगे और ये उधर चल जाएगा। ठीक है, जब हम साइन चेंज करते हैं तो सिंबल भी चेंज होता है, ये लेस देन और ग्रेटर देन का। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल क्या है π/4 - x। π/4 - x के लिए क्या करेंगे अब यहाँ पे, अब इसे π/4 ऐड कर देंगे, तो इसे π/4 ऐड कर दो, π/4 - x, π/4 ऐड कर दिया यहाँ पे भी। अब यहाँ पे भी ऐड कर दो, यहाँ पे भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे π/4 ऐड करेंगे तो -3π, π/4 को ऐड करना है, प्लस पाई, तो -3π प्लस पाई -2π और 2 से 4 कर देगा, 2 2 4 तो आएगा -π/2। करिए करके देख लेना आप। ठीक है, इसमें भी π/4 ऐड कर देंगे तो 1π/4 प्लस 1π/4 2π/4, 4 2 से कैसे जाएगा, 2 2 4, ये π/2। ठीक है, तो देखो ये वाला जो एंगल है π/4 - x ये -π/2 और π/2 के बीच में है। तो क्योंकि ये एंगल -π/2 के बीच में है, मीन्स tan इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है, इसलिए यहाँ पे हमने π/4 - x लिख दिया है। ठीक है, ये तभी होता है अगर ये जो एंगल है -π/2 और π/2 के बीच में हो। ठीक है, हालांकि आपको इतना ज़्यादा डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जब ये आएगा सीधा आप ये लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बार बार आपके साथ ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फंक्शन गिवन है tan इनवर्स ऑफ 3a² x - x³ अपॉन a³ - 3x²। ठीक है, a की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स है, और x जो है -a/√3 और a/√3 के बीच में है। ठीक है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सरलतम रूप में। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए बाहर ये tan इनवर्स है, उसे tan की फॉर्म में लाना होगा, और tan की फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, अंदर देखो, अंदर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में था, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन करना होगा, प्रतिस्थापन करना होगा। अब क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा x की जगह पे, अब ये सोचना पड़ेगा हमें कि x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, तो जैसे कि परसों हमने डिस्कस किया था, कल डिस्कस किया था कि x की जगह पे हम इस तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट करते हैं कि वो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाए जो 10th और 11th में पढ़ी है। ठीक है, इस तरह से हमें सब्स्टिट्यूशन करना होता है। जो कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन कल की क्लास में डिस्कस किए थे तो उसमें हमने इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं देखा था कि इस तरह का एक्सप्रेशन होगा तो x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। ये डिस्कस नहीं किया था, और मैंने आपको कहा भी था कि सारे सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे डिस्कस नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो वो तभी आएगा आपको आइडिया अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि हमें x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, x की जगह पे क्या रखना चाहिए, है ना। तो अगर हम x की जगह पे tan थीटा रखते हैं तो देखो ये बन तो रहा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा बन रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन जो करेंगे
अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तो आपको आसानी से आइडिया आ जाएगा कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसे ये भी 2 पार्ट में आएगा शायद। पुटिंग x इक्वल टू यहाँ पे देखो a भी है साथ में a भी है, तो a tan थीटा सपोज करेंगे, a tan थीटा, ठीक है। तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू x बाय a, ठीक है। हेंस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय, ये लास्ट में थीटा को हटाने में काम आएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर x की जगह पे a tan थीटा रखेंगे तो a स्क्वायर इंटू a क्यूब हो जाएगा, और ये होगा 3a क्यूब tan थीटा माइनस x की जगह पे क्या रखना है, a tan थीटा, क्यूब करेंगे तो जगह a क्यूब tan क्यूब थीटा बाय डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे a tan थीटा, तो a tan थीटा का स्क्वायर जगह a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर इंटू a क्या होता है, a स्क्वायर इंटू a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू tan इनवर्स, इसमें a क्यूब कॉमन आ रहा है, ऊपर भी नीचे भी, तो a क्यूब कॉमन ले लो, a क्यूब कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, यहाँ भी नीचे भी हर में भी a क्यूब कॉमन आ रहा है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या देखा, इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये tan 3 थीटा होता है, अभी देखा हमने, ये होता है tan 3 थीटा, ये tan 3 थीटा होता है, ठीक है। और tan इनवर्स tan 3 थीटा इक्वल टू थीटा लिख देंगे, यहाँ पे थीटा लिख देंगे, tan इनवर्स और tan एक दूसरे को हटा देंगे, 3 थीटा यहाँ बच जाएगा। लेकिन ये तभी होता है अगर ये जो एंगल है -π/2 और π/2 के बीच में हो। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, आपको जो भी यहाँ पे दिया होगा वो -π/2 π/2 के बीच में ही होगा, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में ही होगा। फिर भी हम इसको चेक करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ से थीटा हटा देते हैं। आंसर क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि थीटा हमने सपोज किया था, और जो चीज़ हम सपोज करते हैं उसको हटा देना चाहिए। तो ये थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x बाई a, ठीक है ना। थीटा की जगह पे ये लिख दिया हमने tan इनवर्स x बाई a। तो देखो, ये हमें ये गिवन था जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, और हमें ये मिल गया है जो कि बहुत सिंपल है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब दूसरा जो आगे ये देखना है, चेक करना है कि ये -π/2 या π/2 के बीच में है या नहीं है, ये भी चेक कर लेते हैं, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत खास है नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये बता रहा हूँ, ठीक है। आपको आना भी चाहिए। वैसे हमें गिवन है x जो है x माइनस a अपॉन √3 और a अपॉन √3 के बीच में, और x हमने क्या सपोज किया था, a tan थीटा। x की जगह पे लिख दो a tan थीटा माइनस a बाई √3 और a बाई √3, ठीक है ना। x हमने a tan थीटा सपोज किया था, a से कैंसिल हो गया, तो ये आएगा माइनस, ये 1 कैंसिल, -1/√3। ये tan की किसकी वैल्यू होती है, -1/√3, ये होता है -1/√3, ये π/6 है ना। 10 माइनस π/6 की वैल्यू -1/√3 होती है, और 10 की किस एंगल के लिए वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है। तो किस एंगल के लिए होती है, ये होती है π/6 के लिए। 10 π/6 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है।
10 माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू -1/√3 और 10 पाई बाई 6 की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है, इट मीन्स जो थीटा एंगल है वो माइनस पाई बाई 6 और पाई बाई 6 के बीच में होगा। और यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, 3 थीटा है। तो 3 थीटा के लिए क्या करेंगे, इसको 3 टाइम्स कर देंगे, 3 की गुना कर देंगे। तो 3 की गुना कर दो, 3 की गुना कर देंगे 3 थीटा। इस पर 3 की गुना करेंगे, 3 की गुना करेंगे 3 दूनी 6 माइनस पाई बाई 2। और इसमें भी 3 की गुना करेंगे, इसमें भी 3 की गुना करेंगे, 3 दूनी 6 पाई बाई 2। इट मीन्स ये जो एंगल है 3 थीटा ये माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में है। मीन्स ये जो एंगल है 3 थीटा ये tan इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है। और क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है तो इसलिए हम यहाँ पे tan इनवर्स 3 थीटा की जगह पे 3 थीटा यहाँ पे लिखा जा सकता है। ये तभी लिखा जा सकता है अगर ये जो एंगल होता है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में हो। ठीक है, तो थीटा तो हमने यहाँ से हटा दिया, ये आ गया 3 tan इनवर्स x बाई a और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, ये आंसर इसका। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे के जो क्वेश्चन है वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।